नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जो बेसिकली कमिटमेंट में हैं, दो लोग साथ में, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई पार्टनर है नहीं, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, सिंगल ही रहने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। और एंड में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिन लोगों की लड़ाई हुई भी है, बात नहीं हो रही है या बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में है, नहीं समझ में आ रहा है कि साथ में वापस जाएं नहीं जाएं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, वो हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। आपको अपनी तरफ से रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही आप कनेक्शन बिठा पाओगे मेरे साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, कार्ड्स के साथ। ठीक है, तो अपनी तरफ से आप क्लेम करिए इस रीडिंग को। लव रीडिंग है आपकी 10 डेज की, 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। टॉरस और उनके पार्टनर की जो रिलेशनशिप है, कमिटमेंट है, मैरिज है, उसके लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। टॉरस और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, उनके रिलेशनशिप को लेकर, उनकी मैरिज को लेकर, उनके कमिटमेंट को लेकर। टॉरस और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप, मैरिज और कमिटमेंट के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। ओके, टॉरस, आपके जो पार्टनर हैं, जो लोग रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिज में हैं, उनके लिए ये कार्ड्स हैं फिलहाल। आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब देखिए, इस रिलेशनशिप में ना आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपके जितने भी ड्रीम्स हैं साथ में, एज अ कपल, एज अ मैरिड कपल और रिलेशनशिप में, आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं वो ड्रीम्स आपके पूरे हो रहे हैं। फ्यूचर बहुत अच्छा है। चैलेंजिंग टाइम्स अगर कोई थे, कोई डार्क फेज था, मुश्किलें थी, अड़चने थी, तो वो खत्म हो रही हैं। अपनी तरफ से आपको कोशिश करनी है कि हाँ, कुछ पॉजिटिव चेंजेस ऐसे ले आए जिससे कि कुछ दिक्कतें थी तो वो अपनी तरफ से कोशिश करके खत्म करिए, बट वो खत्म हो रही है। क्योंकि मुझे ना एक जैसे काला बादल छटता हुआ दिखाई देता है ना, वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल मुझे दिख रही है। चीजें अच्छी होती दिख रही हैं। आपके सपने जो आप दोनों ने साथ में देखे थे वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। बट इसके लिए आप, ये अगर आपको अचीव करना है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप दोनों साथ में इस तरीके से चलो, इस तरीके से आगे बढ़ो कि आप वो चीज कर रहे हो जो आपको पसंद है और वो आपके जो पार्टनर है वो भी ऐसी कोई चीज कर रहे हैं जो उनको पसंद है। अगर अपना अपना मन मार के, इच्छाएं मार के कोई चीज करोगे तो वो रिलेशनशिप लास्ट नहीं करेगा। तो कई बार हम प्यार में क्या करते हैं रिलेशनशिप में कि हम अपना मन मार के दूसरे की खुशी के लिए कोई चीज करते हैं। यू नीड टू डू वॉट यू लव एंड सेम गोज फॉर योर पार्टनर एज वेल। उनको भी वो चीज करने की जरूरत है जिसमें उनको खुशी मिलती है। आप दोनों अगर साथ में काम कर रहे हो या करोगे, करने का प्लान है अगर, तो वो चीज बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे सकती है। काफी अच्छी रिकग्निशन मिलेगी, काम बहुत अच्छा होगा, हाईएस्ट क्वालिटी होगी, पैसे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे लोगों के साथ काम करोगे। तो अगर साथ में बिजनेस करने का सोच रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज है, रिटर्न बहुत अच्छा देगी। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में, मे भी लड़ाइयां बहुत करी हैं पेरेंट्स से, आसपास वालों से कि नहीं मुझे इसी के साथ रहना है। तो एक दूसरे के साथ रहने के लिए काफी जो जद्दोजहद करी है ना, उसका आपको रिटर्न मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। मैंने आपको बोला ना कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है और जितनी भी दिक्कतों वाला टाइम था वो खत्म हो रहा है। बट अपनी तरफ से भी कुछ आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। यहाँ पे आपका जो डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, वो उभर के आ रहा है सामने कि हाँ, टॉरस और उसका पार्टनर जो है वो लगे हुए हैं कि हम साथ में रहें, या लगे हुए हैं इस चीज में कि
मेहनत कर रहे हैं कि हाँ हम आगे बढ़े, हम और सक्सेसफुल कपल हो, हम और ज्यादा पैसे कमाएं। तो उस चीज में डिटर्मिनेशन और विल पावर आपका बहुत ज्यादा दिख रहा है। पब्लिक के सामने आपका रिलेशनशिप आ रहा है टॉरस। पब्लिक के सामने से मतलब है कि मे बी पहले आप लोग रिलेशनशिप में थे, छुप के मिलना, पेरेंट्स को नहीं पता था, अब पेरेंट्स को बता रहे हो और एक रिकग्निशन मिल रहा है कि हाँ यस हो रही है, ठीक है, अप्रूवल मिल रहा है। उसके साथ साथ देखिए थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। मेडिटेशन करना जरूरी है। वेकेशन पे आप में से कई लोगों को जाने का मन होगा, और अगर नहीं है तो थोड़ा रेस्ट लीजिए, वेकेशन पे जाइए, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नींद नहीं पूरी हो रही है। रिलेशनशिप को लेकर आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट है, थोड़ा सा मेंटली एग्जॉस्टेड है, थोड़ा सा हो सकता है इमोशनली अनअवेलेबल है अभी इस टाइम पे, मे बी बेमन से कोई चीज कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट मिलने में बहुत टाइम लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मन उखड़ सा गया है। हो सकता है बीच का फेज एक हो सकता है, बट वो चीज भी आपकी खत्म हो जाएगी। नींद पूरी लो। थोड़ा सा कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा बहुत ही शोर मचा हुआ है, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा हैपहैजर्ड मैनर में हौच पौच हुई हुई है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा तसल्ली से। जब दिमाग दिल पूरा शांत हो जाए, बिना मन के कोई चीज नहीं करनी है। जब दिल दिमाग शांत हो जाए उसके बाद डिसीजन लो। और यहाँ पे आपका वेकेशन पे जाना, रेस्ट लेना, ये आपको काफी हेल्प करेगा। और क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है इस रिलेशनशिप में। जब तक आप क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रखोगे टॉरस, प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम्स तभी खत्म होंगी जब आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे कि मुझे ये करना है, और आपका पार्टनर बोलेगा कि अच्छा ठीक है मुझे ये करना है, एंड देन दोनों अपनी अपनी चीजें करोगे। वो क्लियर कम्युनिकेशन होता है। सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? टॉरस देखिए, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप चाहते हो कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, यू नीड टू रिलीज योर एक्स। बहुत जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स की एनर्जी जब तक नहीं जाएगी तब तक आप नए इंसान को वेलकम कैसे करोगे? कोई नया इंसान अगर आ भी जाएगा तो भी उसको इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा, क्योंकि उसको ये चीज समझ आ जाएगी कि आप अभी तक पुरानी चीजों से बाहर नहीं निकले हो, विच इज नॉट फेयर आई फील। क्योंकि अगर आप नए इंसान को लीड ऑन कर रहे हो, उसको बोल रहे हो दैट यू लव हिम और हर, बट बैक ऑफ द माइंड में कहीं पे आपका पास्ट जो लवर था उसका ट्रॉमा या उसकी मेमोरीज हैं, सो आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। रिलीज करिए अपने एक्स को। टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। आपके और इस नए इंसान के बीच में जो नया इंसान आ रहा है, बिकॉज यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट टॉरस, आप चाहे मैनिफेस्टेशन करके, विजुअलाइजेशन करके, जो भी करके आप अपना सोलमेट बुला रहे हो, ठीक है, सो वो एक चीज सच हो रही है। बट इस सोलमेट के साथ रिलीजियस फैक्टर्स के बेसिस पे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपका मे बी रिलीजन डिफरेंट हो आपका और इस इंसान का, या कास्ट डिफरेंट हो, समथिंग वैसा कुछ हो सकता है। बट अपब्रिंगिंग, स्पिरिचुअलिटी, अंडरस्टैंडिंग, आपका पहनना ओढ़ना, उनका पहनना ओढ़ना, खाना पीना, पूजा करना ना पूजा करना, वो चीजों में थोड़ा सा क्लैश हो सकता है इस इंसान के साथ। बट आप में से कई लोगों की हो सकता है एंगेजमेंट हो इस इंसान के साथ, क्लैशेस होंगे बट एंगेजमेंट भी हो सकती है इसके साथ आगे जाके, बिकॉज दिस इज योर सोलमेट एंड यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। यहाँ पे जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, जितना आप फेथ रखोगे कि हाँ चीजें ठीक हो जाएंगी, बढ़िया एंड रिजल्ट होगा, उतना ही अच्छी चीजें होंगी। बट उससे पहले, सबसे पहले यू नीड टू रिलीज योर एक्स, अदरवाइज ये सारी चीजें बहुत बाद की बात है, ठीक है। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? टॉरस और उनके पार्टनर की
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। टॉरस देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जितने भी कपल्स हैं, यहाँ पे लोग हैं, आई फील आपके पार्टनर जो है ना, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट हुआ था, उनको ये चीज की रियलाइजेशन है कि उन्होंने जो करा वो गलत करा। ऐसा नहीं है कि वो रियलाइजेशन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। उनको उस चीज का अंदाजा, आइडिया अच्छे से था। दे वर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट दे वर डूइंग, बट दे लॉस्ट देमसेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। वो थोड़े टाइम के लिए बहक गए थे, थोड़े टाइम के लिए उन्होंने कुछ बोला, कुछ करा, कुछ रिएक्शन, एक्शन, बट उनको पता था, बट थोड़े टाइम के लिए दे लॉस्ट देमसेल्फ। आई फील यहाँ पे आपके जो भी पार्टनर है ना, जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट हुआ है, आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको लेट गो कर दिया है, बट यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज फॉर देम टू लेट यू गो। उन्होंने लेट गो करा नहीं है आपको अभी तक, बट आपसे बात ना करना, आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना, और आपको इनके साथ नहीं रहना था, उस चीज को लेकर ओके हो जाना कि ठीक है तुम्हें नहीं रहना, ओके, वो चीज में हामी भरना इनके लिए बहुत मुश्किल था। एंड इनको ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया है कि ये हील होना स्टार्ट हो जाए, ये मूव ऑन करना स्टार्ट हो जाए आपसे। इन्होंने जब ये आपके साथ थे तब इन्होंने आपको ज्यादा क्लोज नहीं आने दिया, मे बी अच्छे से ट्रीट नहीं करा, मे बी ज्यादा एक कहते हैं ना, एक अपने बारे में बताना, क्लोजनेस, थोड़ा शेयर करना, शेयरिंग, केयरिंग, वो सब मे बी नहीं करा। सो दे डिड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू देम, बट अब उनको बहुत मुश्किल हो रही है, बट उनको ये भी चीज पता है कि इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, और अब आप मे बी वापस कभी नहीं आओगे। तो वो चीज का उनको अंदाजा है। अब आते हैं रेमेडीज पे। जो लोग रिलेशनशिप, मैरिज में हैं, ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है। सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी ले सकते हैं, बिकॉज मुझे काफी कुछ लोगों की ऐसा लग रहा है इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, बिना मन के चीज करना। सो रोज क्वार्ट्ज, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। जो लोग सिंगल हैं, ऑरा क्लेंजिंग, एक्स को रिलीज करो। सबसे पहले तो ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग कुछ भी करवाइए। सोलमेट अगर मैनिफेस्ट करना है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा। स्विच वर्ड्स भी उसकी जगह यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रोज की चैंटिंग नहीं कर सकता हूं मैं, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, वो सब नहीं कर सकता हूं, तो एक क्रिस्टल ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए, वो भी हो सकता है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, दो ऑप्शन है, या तो आप इस इंसान के पास वापस जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अगर नहीं जाना चाहते हैं, ऑरा क्लेंजिंग करवा लीजिए, कॉर्ड कटिंग करवा लीजिए, जिससे कंप्लीटली कॉर्ड्स कट हो जाए, कोई भी कनेक्शन हो, एनर्जेटिक कनेक्शन हो, वो भी खत्म हो जाए। ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं। या फिर अगर आपको इसके पास वापस जाना है, अगर आप चाहते हैं कि आप और ये इंसान वापस हो जाएं साथ में, तो स्विच वर्ड्स, दो स्विच वर्ड्स होंगे। पहला स्विच वर्ड होगा इस इंसान को वापस मैनिफेस्ट करने के लिए, और दूसरा स्विच वर्ड होगा जब आप इसको मैनिफेस्ट कर लो, उसके बाद आपके और इनके बीच की जो दिक्कतें थी वो ना रहे, वो खत्म हो जाए। बट रेमेडीज करना जरूरी है। सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलेगी, रेमेडीज से आप बदलाव ला पाओगे, चीजों को बेहतर बना पाओगे, अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। ठीक है, सो रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो गाइज, ये थी आपकी लव रीडिंग 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, एक्वेंटेंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है किसी को भी ये मैसेज पता होना चाहिए, आपसे रेजोनेट करा, उनको भी ये गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो प्लीज शेयर करिए मेरी रीडिंग। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप मेरे चैनल, इमरामा टैरो नाम है मेरे चैनल का। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। कमेंट भी करिए, मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, रेजोनेट हुई नहीं हुई, कैसी लगी रीडिंग, क्या अच्छा लगा। क्लेम करिए रीडिंग को। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप क्लेम करेंगे उतना ही आप कनेक्शन बिठाएंगे रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है,
सो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।